आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में। एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क जो सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, बल्कि कह सकते हैं पूरे देश की धड़कन है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जब हम भारत के इतने बड़े, इतने विविध रूप को देखते हैं तो मन में एक सवाल आता है ना, कि आखिर क्या है वो चीज़ जो इस पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। और इसका जवाब है हमारी रेलवे। देखिए, लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ लोहा और पहिए नहीं है, ये तो देश की लाइफलाइन है। वो नसें हैं जो हर रोज सपनों को, सामान को और हम सबको एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी कहानी जानने के लिए चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। एक ऐसा युग जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, ये पूरा सफर जो है ना, कई अहम पड़ावों से गुजरा है। सब कुछ शुरू हुआ 1853 में, जब पहली ट्रेन चली। फिर 1905 में रेलवे बोर्ड बना, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ा कदम। फिर आया 1925, जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग। और आखिर में 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसने आज के इस विशाल रेलवे नेटवर्क की बुनियाद रखी। और पता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से 1853 में बम्बई का बोरी बंदर स्टेशन। सोचिए कितनी मामूली सी शुरुआत थी, है ना? एक छोटी सी सिटी, और वो सफर शुरू हुआ जो 170 साल बाद भी जारी है। और आज इसी जगह पर खड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्या कमाल का संगम है अतीत और आज का। और इसी इतिहास का एक जीता जागता सबूत है फेरी क्वीन। अरे ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, 1855 में बना ये स्टीम लोकोमोटिव एक चलती फिरती कहानी है। मजाक नहीं, ये दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है जो आज भी चल रहा है। ऐसा लगता है मानो रेलवे का पूरा इतिहास खुद पटरियों पर दौड़ रहा हो। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं, इसके विशाल साइज की। अब हम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स देखने वाले हैं ना, कि आंकड़े सुनकर दिमाग घूम जाएगा। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही हमसे आगे हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना जरूरी है। सोचिए, ये एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। अब जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, 4286 किलोमीटर। ये विवेक एक्सप्रेस का रूट है, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। मतलब देश का एक कोना दूसरे कोने से मिलता है। ये भारत का सबसे लंबा ट्रेन का सफर है। और इस एक सफर में ना, खिड़की के बाहर पूरा का पूरा भारत दिख जाता है। हर तरह का रंग, हर तरह का मौसम। यही तो कमाल है रेलवे का। और रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो जरा गोरखपुर का प्लेटफॉर्म देखिए, 1386 मीटर। अरे मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इतना लंबा कि सोचिए, इस पर एक साथ 2 ट्रेनें आराम से फिट हो सकती हैं। वाओ! ये दिखाता है कि इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है। और ये नेटवर्क सिर्फ लंबा ही नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक से बढ़कर एक नमूना है। जैसे कि 11 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पीर पंजाल टनल, जो पहाड़ों को चीर कर निकलती है। या फिर करीब 5 किलोमीटर लंबा बोगीबील ब्रिज, जो विशाल नदी के ऊपर बना है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो कुदरत की चुनौतियों पर इंसान की जीत है। और हाँ, घूम स्टेशन को कैसे भूल सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना स्टेशन, 2257 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ लोहा और सीमेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी है लोगों की। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हावड़ा स्टेशन, भारत का सबसे बिजी स्टेशन, जहां हर रोज सबसे ज्यादा लोग आते जाते हैं। सही में ये एक ऐसी जगह है जहां आप देश की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। हर तरफ एक हलचल, हर तरफ कहानियां। तो इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे ना, तरक्की और प्रेरणा की भी बहुत सारी कहानियां हैं। क्योंकि इंडियन रेलवेज सिर्फ ट्रेनें और पटरियां नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जो इसे चलाते हैं, और उन उसूलों की भी जिन पर ये पूरा सिस्टम चलता है। सेवा परमो धर्मा, मतलब सर्विस ही सबसे बड़ा धर्म है। ये इंडियन रेलवे का ऑफिशियल मोटो है। और ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये वो भावना है जो इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। देश की सेवा करने का जज्बा। और सेवा का ये जज्बा ना, हमें कुछ कमाल के लोगों में देखने को मिलता है। जैसे कि 1988 में सुरेखा यादव जी,
भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी। उन्होंने एक ऐसी फील्ड में कदम रखा जहां सिर्फ पुरुषों का राज था। और फिर साल 2000 में ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री बनी, एक और दीवार को तोड़ते हुए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तरक्की की मिसालें हैं। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ है 1855 की फेरी क्वीन, भाप की ताकत और हमारे इतिहास का प्रतीक, और दूसरी तरफ है आज की वंदे भारत एक्सप्रेस, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हमारा भविष्य। एक फ्रेम में 160 साल से भी ज्यादा का टेक्नोलॉजिकल सफर। और ये जो तरक्की है, ये सिर्फ इंजनों में नहीं हुई है, हम सब ने जो अनुभव किया है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क आया है। याद है वो जमाना जब टिकट के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगना पड़ता था? 1985 में पहली बार कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम आया, जिसने चीजें बदलनी शुरू की। और फिर आया 2002, जब IRCTC ने ऑनलाइन टिकटिंग शुरू की और टिकट बुक करना हमारे फिंगर टिप्स पर आ गया। तो हमने इतिहास देख लिया, आज का हाल भी देख लिया। अब चलिए नजर डालते हैं भविष्य पर। आगे क्या होने वाला है, कैसा दिखेगा रेलवे का फ्यूचर? और भविष्य है रफ्तार का। अगला बड़ा कदम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। जी हाँ, हमारा अपना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। और ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, ये इंडियन रेलवेज के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जो टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर चलेगा। तो हमारा ये सफर आकर रुकता है इस एक आखिरी सवाल पर, क्या बुलेट ट्रेन भारत के सफर का अगला चैप्टर लिखेगी? जैसे 1853 में स्टीम इंजन ने एक क्रांति ला दी थी, क्या हाई स्पीड रेल भी भारत में ट्रैवल और कनेक्टिविटी की परिभाषा बदल देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए शुक्रिया।